ये दोस्तों टीवीएस की स्टार सिटी प्लस बाइक 110 सीसी का। और यहाँ पे इसमें दिक्कत क्या है कि फुल इंजन का काम हुआ और काम होने के बाद जो इसकी हेड पे यहाँ पे जो रोकर में ऑयल आना चाहिए, इंजन ऑयल, वो चीज़ यानी कि नहीं पहुँच रहा है। तो हमने यहाँ से फाइनली इसे चेक किया, ज़रा सा भी कुछ भी नहीं। करीब 2-3 मिनट तक स्टार्ट करके रखा, आरपीएम भी खींचा और उसके बाद भी यानी कि यहाँ तक ऑयल नहीं आ रहा है। तो फाइनली अगर ऐसे दिक्कत आता है, आपको कैसे चेक करना है, एक तो यहाँ से इस ढक्कन खोल के आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो इस स्टेक को आप खोल के चेक कर सकते हैं यहाँ से। कभी ये भी होता है कि इसके अंदर अगर हम बॉन्ड वूंड यहाँ पे ज़्यादा डालते हैं तो वो यानी कि जाम होने के कारण से हमारी ऑयल ऊपर तक नहीं पहुँच पाता है। तो यहाँ से भी खोल के आपको एयर वगैरह का प्रयोग करना है। इस स्टेक को आपको खोलना है पूरा, यानी कि थोड़ा यानी कि खोल के पूरा बाहर नहीं करना है, सिर्फ ऊपर की ओर उठाना है और स्टार्ट करके भी देखना कि हमारा ऑयल ऊपर तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये भी होता है कहीं अगर फंसता है, जाम होता है, तो उसके ज़रिए से भी खोलने के बाद एयर मारने के बाद वो क्लियर हो जाता है। अगर उस तरीके से नहीं होता है तो फिर आपको यहाँ से ऑयल पम्प खोलना है। ऑयल पम्प सिस्टम यानी कि काम कैसे करता है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक यानी कि हमारा ऑयल होता है और इस सुराख के ज़रिए से यहाँ से होते हुए इस सुराख से यानी कि अंदर की ओर ऑयल पंप में आता है और इस सुराख के ज़रिए से हमारा फिर यहाँ चैम्बर में आएगा, एक क्रैंक में जाएगा और फिर यहीं से होते हुए इस स्टेक के द्वारा हमारे हेड में ऑयल जाता है कैम रोकर के पास। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, हमने ये सभी चीज़ें खोल के अच्छी तरीके से क्लीन किया, फिर भी यानी कि कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ से हमने इस ऑयल पंप को बाहर निकाला, ये देखें आप, इस ऑयल पंप को बाहर निकाला और यहाँ पे मैं जो इसे घुमा रहा हूँ ये यानी कि थोड़ा हार्ड यानी कि जाम टाइप का चल रहा है। ये देखें कहीं कहीं यानी कि ये फंस रहा है। तो हमें ये चीज़ लगता है इसके अंदर यानी कि कचरा वगैरह गया होगा जो कि ये काम नहीं कर रहा है। तो फाइनली इसे हम खोलते हैं और आपको ये चीज़ दिखाते हैं कि इसे कैसे यानी कि रिपेयर करना है और सही करना है। तो वीडियो में ज़रूर बने रहें क्योंकि ऐसा जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। और अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाता है थोड़ा हम फंस जाते हैं कि आखिर इसे कैसे करना है, ऑयल पंप को हमें चेंज करना है या रिपेयरिंग करने से हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो में ज़रूर बने रहें। और इससे पहले कि चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले इस लॉक को हम खोलेंगे और इस पेनियन को बाहर निकालेंगे, प्लास्टिक वाली पेनियन को। तो फाइनली यहाँ पे हमने इसे बाहर की ओर निकाल दिया है और चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम आखिर है क्या। कभी कभी ये चीज़ होता है, यहाँ पे कोई डस्ट वगैरह आने के बाद, रेत वगैरह या जो कचरा वगैरह होता है इंजन की जो पार्ट से कटी हुई होती है उसके कारण से भी ये सही से काम नहीं करता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ यानी कि फट चुका है, यानी कि टूट चुका है और इन्हीं के कारण से यानी कि जाम हो रहा है और पूरी तरीके से ये वर्क सही तरीके से नहीं कर रहा है। तो चलिए इसे बाहर निकालते हैं और हम दिखाते हैं आपको अच्छी तरीके से। तो ये काफ़ी यानी कि हार्ड हो गया इसमें। तो यहाँ पे देखें पूरा यानी कि फट चुका है ये। अब तो अगर हम बीच का भी लेते हैं तो हमें ये भी नहीं कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमें पूरा फुल ऑयल पंप को ही लाते हैं और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने इस दूसरा ऑयल पंप को लाया और यहाँ पे हम देखते हैं इसे हमें चेक कैसे करना है। यहाँ पे तो हालांकि इसके अंदर की जो पार्ट्स था वो यानी कि टूट गया था और इसे भी जब इस तरीके से चलाते हैं तो यानी कि फ्री नहीं चलता है, कभी यानी कि ये टाइट लगने लगता है। ये देखें यहाँ पे टाइट लग रहा है, ये देखिए बहुत ज़्यादा टाइट। इस तरीके से दिक्कत को लेके ये यानी कि काम नहीं कर रहा था और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये पूरा फ्री चलता है। ये देखें। और अब हमें ये चीज़ देखना है कि इसे यानी कि चेक कैसे करना है कि ये चीज़ हमारा ख़राब है या सही है, ये चीज़ अब हमें देखना होगा। तो चेक करने के लिए फाइनली हमें इसमें क्या करना है, यहाँ से ऑयल डालना है यहाँ से। अब यहाँ पे इसमें हमें ऑयल को भरना है और इसे चलाना इस तरीके से। इस तरफ ये घूमेगा, ये देखें यहाँ से मैं चला रहा हूँ और इस तरफ यानी कि ऑयल इसका आ गया। जब हम इधर घुमाते इस तरफ तो इधर से सूख रहा है
और इधर भर रहा है, और इधर चलाते तो इधर आ रहा है। ये देखें ऑयल फेंक रहा है बाहर, ये देखें। इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारी जो ऑयल पंप है ये बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि हम लगा के इसे चेक कर सकते हैं, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी आप पुराना अगर इसे रिपेयरिंग करते हैं तो इस तरीके से ही आप चेक कर सकते हैं। इधर से ऑयल डालें, इधर से ये आराम से निकलना चाहिए घुमाते टाइम। तो चलिए अब हम इसे फिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे ऑयल ऊपर तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक ओरिंग यहाँ पे लगाना है और एक ओरिंग यहाँ पे। अब हमें इसे फिट करना है। इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट करना है। इसकी जो प्राइस है MRP तकरीबन 2020 का यानी कि हमने लिया, और इसकी जो प्राइस था 440 के करीब। और अभी का अगर आप लेते हैं 2024 में तो इसकी प्राइस ज़्यादा हो सकता है। इन दोनों बोल्ट को यहाँ पे लगाना है, एक यहाँ और एक ऊपर इसमें। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 2 नट लगा के हमें टाइट कर देना है। अब चलिए इन सभी चीज़ों को हम सेटिंग करते हैं और फिर हम देखते हैं ऊपर से। हम इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी ऑयल ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्टार्ट करो। जो ऐसे इस जगह पे ले आता है। तो यहाँ पे हमने इसे फिर से यानी कि खोला। आपने देखा ऊपर इंजन ऑयल नहीं आ रहा था, तो फिर यहाँ से हमें क्या काम करना है कि जो एयर हमने यहाँ से भी लगा के देखा, और जब हमने खोला था इसे तो यहाँ से भी हमने एयर लगाया था। पर यहाँ से हमें ये चीज़ लगता है इसकी जो रास्ता है बीच से वो यानी कि क्लियर नहीं है। यहाँ से जब अभी हमने एयर लगाया यहाँ से तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर आ रहा है, पर यहाँ से हमें ये चीज़ लगता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें दिक्कत है। और ऑयल जो आता है यहाँ से ऑयल पंप में, ये ऑयल पंप से यहाँ से डायरेक्टली इस तरीके से होते हुए यहाँ हमारा ऊपर हेड में जाता है और यहीं के ज़रिए से फिर क्रैंक में आता है। तो ये रास्ता जो यहाँ से होता है यहाँ मेरे ख्याल से ये यानी कि जाम है, तो इसे ही हमें क्लीन करना होगा। तो चलिए हम दिखाते हैं किस तरीके से हमें करना है। पकड़ो तो यहाँ से देखिए मैं एयर लगा रहा हूँ और यहाँ से ये बिल्कुल निकल रहा है। थोड़ा नीचे करो, यहाँ 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 ये देखें यहाँ से बिल्कुल आ रहा है। मैं पेट्रोल भी दे के दिखाता हूँ, ये देखें। अब यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता है ये चीज़ मेरे ख्याल से जाम है। पेट्रोल डाल कर देखना है, ये ज़रा सा भी नहीं आ रहा है। तो यही रास्ता इसका जाम है, यहाँ से होते हुए यहाँ तक। असल में इसके इंजन में बहुत ही कचरा वगैरह है। यहाँ पे इसमें फ़िल्टर नहीं था जिसके ज़रिए से कचरा जो डस्ट वगैरह होता है, क्लच प्लेट या और भी लेदर वगैरह जो झड़ा हुआ होता है, वही कचरा आने के कारण से यहाँ से यानी कि जाम किया है, जो कि ये पूरा क्लीन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, कोई भी क्लच तार वगैरह इसके अंदर हम पास करते हैं और उससे क्लीन करते हैं। यहाँ पे जो इसकी सुराख है यहाँ से है, हमने सोचा कि यहाँ से होगा, पर इसकी जो सुराख है ये वाली यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पीतल का सुराख होता है इस जगह, ये यानी कि सुराख यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से आता है यहाँ से। और यहाँ से आप देखें, ये देखें डस्ट है इसकी, ये देखें अभी हमने निकाला, ये देखें
यानी कि मोटा मोटा टाइप का, ये पूरा हार्ड है, ये देखो ये। और इसका सुराग भी बहुत ही कम होता है, तो फिर से हमें एयर लगाना होगा। ये देखिए अब पूरा क्लियर आ रहा है, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए पूरा क्लियर। पेट्रोल डाल, यहाँ पेट्रोल डाल, यहाँ से मैं पेट्रोल डालता हूँ और यहाँ से देखता हूँ। देखिए पूरा क्लीन, यानी कि ऊपर से पूरा प्रेशर आ रहा है। ये देखिए अब जो सुराख है ये पूरा क्लियर हो चुका है। अब इसमें कोई भी, यानी कि हमने ऊपर से तार को पास किया और यहाँ से जो भी कचरा था वो पूरा निकल गया। अब चलिए हम ऑयल पंप को लगाते हैं और इसे थोड़ा, यानी कि उस तरफ से हमने टाइमिंग चेन सिर्फ यानी कि खोला और यहाँ से टेंशनर को और 2 बोल्ट जो होता है साइड में उस तरफ उसे निकाला और चारों स्टेक को सिर्फ लूज किया। और इस तरफ से यहाँ पे देखें आप पेचकस के ज़रिए से इसे सिर्फ हल्का हमने उठा के रखा और इसे क्लीन कर दिया। कोई भी यानी कि हेड या सिलेंडर पूरा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी किसी बाइक में अगर होता है, स्प्लेंडर बाइक में भी, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए हमने पूरा चीज़ को फिट किया और अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी ऑयल अब आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कभी गैस क्या होता है कि छोटा गलती के कारण से में बाद में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, हमारा मेहनत बेकार जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, बिल्कुल ऑयल क्लियर आ रहा है, बिल्कुल ज़रा सा हमको लगता है कि 5 सेकंड में ही ऑयल इसका ऊपर की ओर आ गया। देखिए अब इसका ऑयल पंप और पूरा जो रास्ता जो जाम था इसका, वो सभी चीज़ें हमने झाड़ के पूरा क्लीन किया और इसकी जो काम है अब बिल्कुल सक्सेस हो गया। कभी भी आप इंजन का काम करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो आपको ऑयल चेक ज़रूरी करना है, हेड पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे और भी इसी तरीके से जानकारी पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।